महाकाल का रहस्यमयी रक्षक घने और सुनसान जंगल में रात का अंधेरा छाया हुआ था। पेड़ों के बीच से चांद की हल्की रोशनी जमीन पर पड़ रही थी। उसी जंगल में 23 साल का एक लड़का अपनी जान बचाकर भाग रहा था। उसके पीछे कुछ खूंखार गुंडे लगातार उसका पीछा कर रहे थे। लड़का थककर एक जगह रुकता है और पीछे मुड़कर देखता है। गुंडे उसके बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे। तभी अचानक जंगल में तेज हवा चलने लगती है। पेड़ों के पत्ते उड़ने लगते हैं और वातावरण में एक अजीब सी दिव्य शक्ति महसूस होती है। अचानक अंधेरे के बीच से एक रहस्यमयी इंसान सामने आता है। उसका रूप महाकाल जैसा तेजस्वी था। शरीर पर भस्म, लंबे बाल, गले में रुद्राक्ष और हाथ में त्रिशूल। वह लड़के और गुंडों के बीच खड़ा हो जाता है। उसकी आंखों का तेज देखकर गुंडे पीछे हट जाते हैं। वह लड़के से कहता है, डरो मत, तुम्हारी रक्षा स्वयं शक्ति ने चुनी है। इसके बाद वह लड़के को अपने साथ लेकर एक विशाल दिव्य पक्षी पर सवार हो जाता है। पक्षी अपने विशाल पंख फैलाता है और दोनों को लेकर आसमान की ओर उड़ जाता है। लेकिन उनकी यह उड़ान ज्यादा देर तक शांत नहीं रहती। काले बादलों के बीच अचानक एक विशाल और खूंखार उल्लू जैसा पक्षी दिखाई देता है। उसकी लाल चमकती आंखें देखकर डर पैदा हो जाता है। उसके ऊपर स्वयं रावण बैठा हुआ था। रावण अपने विशाल धनुष को उठाकर दोनों का पीछा करने लगता है। कुछ ही क्षणों में आसमान युद्ध का मैदान बन जाता है। रावण एक शक्तिशाली अग्निमय तीर चलाता है। महाकाल जैसा रक्षक अपने त्रिशूल को घुमाकर उस हमले का सामना करता है और फिर पूरी शक्ति से त्रिशूल रावण की ओर फेंक देता है। दोनों दिव्य अस्त्र आसमान के बीच टकराते हैं और एक भयंकर विस्फोट होता है। इस विस्फोट से लड़का अपने विशाल पक्षी से अपना संतुलन खो देता है। वह हजारों फीट ऊपर से नीचे गिरने लगता है। लड़का हवा में चीखता हुआ अपनी जान बचाने की कोशिश करता है। उसके चारों तरफ बादल, धुआं और आग के कण घूम रहे थे। तभी उसके शरीर में एक रहस्यमयी शक्ति जागने लगती है। सबसे पहले उसके पैरों में बदलाव आता है। उसके शरीर पर धीरे धीरे सुनहरे बाल उभरने लगते हैं। उसकी शक्ति बढ़ने लगती है और उसकी पीठ के पीछे एक विशाल पूंछ प्रकट होने लगती है। जैसे जैसे वह धरती की ओर गिरता है, उसका पूरा शरीर बदलने लगता है। अब वह साधारण इंसान नहीं रहा। उसका शरीर एक शक्तिशाली वानर योद्धा जैसा बन चुका था। उसके चेहरे पर दिव्य तेज था, शरीर पर अपार शक्ति और आंखों में अग्नि जैसी चमक थी। अचानक उसके चारों तरफ सुनहरी ऊर्जा घूमने लगती है। उसके सामने दिव्य प्रकाश से एक विशाल गदा बनने लगती है। पहले सिर्फ ऊर्जा का एक छोटा सा गोला दिखाई देता है, फिर धीरे धीरे उसका आकार बढ़ता है। उसमें सुनहरी नक्काशी उभरती है और कुछ ही क्षणों में एक विशाल दिव्य गदा उसके हाथ में प्रकट हो जाती है। वह पूरी तरह एक शक्तिशाली हनुमान जैसे योद्धा के रूप में बदल चुका था। उसने नीचे देखा। दूर आसमान में रावण अभी भी उस महाकाल जैसे रक्षक से युद्ध कर रहा था। हनुमान जैसा योद्धा अपनी गदा को कसकर पकड़ता है। उसकी आंखों में दिव्य क्रोध जाग उठता है। वह पूरी शक्ति से आसमान में उड़ता है और सीधे रावण की ओर बढ़ता है। रावण उसे देखकर चौंक जाता है। अगले ही क्षण हनुमान जैसा योद्धा अपनी विशाल चमकती गदा को घुमाकर रावण पर प्रचंड प्रहार करता है। प्रहार इतना शक्तिशाली होता है कि रावण हवा में कई बार घूमता हुआ दूर जा गिरता है। वह सीधे एक विशाल पर्वत से जाकर टकराता है। चट्टानें टूटकर चारों तरफ बिखर जाती हैं। धूल और धुआं पूरे पर्वत को ढक लेते हैं। कुछ क्षणों के लिए सब शांत हो जाता है। हनुमान जैसा योद्धा आसमान में अपनी विशाल गदा हाथ में लिए खड़ा रहता है। उसके पीछे सुनहरी रोशनी चमक रही थी और पहली बार उसे एहसास होता है कि उसके अंदर जागी ये शक्ति कोई साधारण शक्ति नहीं थी। ये तो एक बहुत बड़े रहस्य की शुरुआत थी। प्रकट हो चुकी थी। गदा के चारों तरफ सुनहरी ऊर्जा घूम रही थी। उसकी चमक से पूरे आसमान के काले बादल रोशन हो रहे थे। हनुमान जैसा योद्धा हवा में स्थिर खड़ा था। उसके चेहरे पर अब डर नहीं था। उसकी आंखों में एक अलग ही आत्मविश्वास और दिव्य तेज दिखाई दे रहा था। वह धीरे धीरे अपनी गदा को देखता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके अंदर यह शक्ति कहां से आई। तभी उसके कानों में एक आवाज गूंजती है, अपनी शक्ति को पहचानो। वह ऊपर देखता है। दूर आसमान में वही महाकाल जैसा रहस्यमयी रक्षक रावण से युद्ध कर रहा था। रावण अपने विशाल खूंखार पक्षी पर सवार होकर लगातार अग्निमय तीर चला रहा था। हर तीर आसमान में आग की लकीर छोड़ता हुआ
आगे बढ़ रहा था। महाकाल जैसा रक्षक अपने त्रिशूल से उन तीरों को रोक रहा था, लेकिन रावण अचानक अपना सबसे शक्तिशाली तीर निकालता है। पूरा आसमान लाल रोशनी से भर जाता है। वह तीर छोड़ देता है। महाकाल जैसा रक्षक उस हमले को रोकने के लिए अपना त्रिशूल आगे करता है, लेकिन उसी समय हनुमान जैसा योद्धा बिजली की गति से उनके बीच पहुंच जाता है। वह अपनी विशाल गदा घुमाता है। धड़ाम! गदा और रावण का अग्निमय अस्त्र आपस में टकराते हैं। एक विशाल ऊर्जा विस्फोट होता है। रावण का पक्षी पीछे की तरफ झटका खाता है। रावण गुस्से में चिल्लाता है, तू आखिर है कौन? हनुमान जैसा योद्धा कुछ नहीं कहता। वह सिर्फ अपनी गदा को कसकर पकड़ता है। अगले ही पल वह आसमान को चीरता हुआ रावण की तरफ बढ़ता है। रावण अपने धनुष से लगातार तीर चलाता है। एक तीर, दो तीर, दर्जनों तीर, लेकिन हनुमान जैसा योद्धा हर तीर को अपनी गदा से रोकता हुआ आगे बढ़ता जाता है। उसकी गति इतनी तेज होती है कि उसके पीछे सुनहरी ऊर्जा की एक लंबी लकीर बन जाती है। रावण आखिरी बार अपना विशाल धनुष उठाता है, लेकिन तभी हनुमान जैसा योद्धा उसके बिल्कुल सामने पहुंच जाता है। वह अपनी गदा को पीछे ले जाता है। कुछ क्षणों के लिए पूरा आसमान शांत हो जाता है। फिर वह पूरी शक्ति से गदा घुमाता है। महाप्रहार! गदा रावण से टकराती है। रावण अपने विशाल पक्षी से उछलकर बहुत दूर जा गिरता है। वह आसमान में घूमता हुआ एक विशाल पर्वत से टकराता है। धड़ाम! पर्वत की चट्टानें टूटने लगती हैं। पत्थरों का एक विशाल बादल आसमान में उठ जाता है। रावण चट्टानों के बीच गिरा पड़ा रहता है। कुछ पल तक बिल्कुल शांति रहती है। हनुमान जैसा योद्धा हवा में खड़ा होकर नीचे पर्वत की तरफ देखता है, लेकिन तभी पर्वत के अंदर से काली रोशनी निकलने लगती है। महाकाल जैसा रक्षक गंभीर हो जाता है। वह कहता है, सावधान, उसका अंत अभी नहीं हुआ। पर्वत की चट्टानें अचानक फट जाती हैं। रावण धीरे धीरे बाहर निकलता है। उसका कवच टूट चुका था, लेकिन उसकी आंखों में पहले से भी ज्यादा क्रोध था। वह दोनों हाथ आसमान की ओर उठाता है। काले बादल तेजी से उसके चारों तरफ जमा होने लगते हैं। हवा रुक जाती है। पक्षी जंगलों से उड़कर भागने लगते हैं। धरती कांपने लगती है। रावण अपनी अंतिम शक्ति का आह्वान करता है। उसके चारों तरफ एक विशाल काली ऊर्जा का तूफान बनने लगता है। महाकाल जैसा रक्षक हनुमान जैसे योद्धा से कहता है, यह युद्ध केवल शक्ति का नहीं, धर्म और अधर्म का है। हनुमान जैसा योद्धा अपनी गदा उठाता है। उसकी गदा से सुनहरी रोशनी निकलती है। एक तरफ रावण की काली शक्ति, दूसरी तरफ हनुमान जैसे योद्धा की दिव्य शक्ति। दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। रावण अपनी पूरी शक्ति से काली ऊर्जा का विशाल प्रहार करता है। हनुमान जैसा योद्धा गदा को दोनों हाथों से पकड़ता है और उसके सामने खड़ा हो जाता है। दोनों शक्तियां टकराती हैं। पूरा आसमान सुनहरी और काली रोशनी से भर जाता है। पर्वतों में दरारें पड़ने लगती हैं। नदियों का पानी लहराने लगता है। लेकिन हनुमान जैसे योद्धा की शक्ति धीरे धीरे बढ़ती जाती है। उसकी आंखों में सुनहरी रोशनी चमकने लगती है। वह अपनी पूरी शक्ति एक जगह इकट्ठी करता है, फिर एक आखिरी प्रहार करता है। धाम! रावण की सारी काली शक्ति टूटकर हवा में बिखर जाती है। काले बादल गायब होने लगते हैं। आसमान साफ होने लगता है। सूरज की पहली सुनहरी किरण पर्वत पर पड़ती है। रावण अब पूरी तरह शक्तिहीन होकर जमीन पर गिर चुका था। हनुमान जैसा योद्धा उसके पास जाता है, लेकिन वह उसे मारने के बजाय अपनी गदा नीचे कर देता है। महाकाल जैसा रक्षक मुस्कुराता है। वह कहता है, यही असली विजय है, जब शक्ति होने के बावजूद तुम उसे अहंकार नहीं बनने देते। हनुमान जैसा योद्धा अपनी आंखें बंद करता है। उसके शरीर से सुनहरी रोशनी निकलती है। धीरे धीरे उसके शरीर का दिव्य रूप वापस बदलने लगता है। सुनहरे बाल गायब होते हैं। पूंछ गायब हो जाती है। उसका विशाल शरीर वापस सामान्य होने लगता है। कुछ ही क्षणों में वह फिर वही 23 साल का लड़का बन जाता है। वह अपने हाथों को देखकर हैरान रह जाता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह रक्षक से पूछता है, मैं कौन हूं? रक्षक शांत आवाज में जवाब देता है, तुम वही हो जिसे अपनी शक्ति का अर्थ समझने के लिए यह यात्रा करनी थी। लड़का उसकी ओर देखता है। रक्षक आगे कहता है, याद रखना, शक्ति तुम्हें बड़ा नहीं बनाती, शक्ति का सही इस्तेमाल तुम्हें महान बनाता है। लड़का हाथ जोड़ देता है। तभी रक्षक के शरीर के चारों तरफ दिव्य प्रकाश फैलने लगता है। वह धीरे धीरे प्रकाश में बदलने लगता है। लड़का उसे रोकने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन रक्षक सिर्फ मुस्कुराता है और अगले ही पल वह गायब हो जाता है।
आसमान में सिर्फ एक चमकता हुआ त्रिशूल दिखाई देता है। लड़का आसमान की ओर देखकर हाथ जोड़ता है। कुछ देर बाद वह जंगल की तरफ चल पड़ता है। अब वही जंगल जहां कुछ समय पहले वह अपनी जान बचाकर भाग रहा था, पूरी तरह शांत था। सूरज की रोशनी पेड़ों के बीच से जमीन पर पड़ रही थी। वह जंगल से बाहर निकलता है, लेकिन अचानक उसके हाथ में हल्की सुनहरी चमक दिखाई देती है। वह रुक जाता है, अपने हाथ को देखता है। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आती है। उसे समझ आ जाता है कि उसकी शक्ति खत्म नहीं हुई है, वह सिर्फ उसके अंदर छिप गई है। कैमरा धीरे धीरे पीछे हटता है। लड़का अकेला सड़क पर आगे बढ़ रहा है। फिर कैमरा आसमान की तरफ जाता है। बादलों के बीच एक विशाल दिव्य आकृति दिखाई देती है और एक गहरी आवाज पूरे वातावरण में गूंजती है। जब भी अधर्म बढ़ेगा, जब भी कोई निर्दोष सहायता के लिए पुकारेगा, शक्ति फिर जागेगी। आसमान में तेज प्रकाश चमकता है। स्क्रीन धीरे धीरे काली हो जाती है। दी एंड।